Hello everyone, I am Dr. Ekta Bajaj, consultant obstetrician and gynecologist. थायराइड हार्मोन के लेवल कम हो या ज़्यादा हो तो प्रेगनेंसी में बेबी के लिए और मदर के लिए दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थायराइड डिसऑर्डर्स को कैसे ट्रीट करना है और किस तरह की डाइट को लेना चाहिए। थायराइड डिसऑर्डर्स को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो सिम्टम्स से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लड टेस्ट, जिसमें कि T3, T4 और TSH लेवल्स को मेजर किया जाता है और देखा जाता है कि वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं और अकॉर्डिंगली मेडिकेशन को शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे मैं मैसेज देना चाहूँगी, जो भी कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और अपने ज़रूरी टेस्ट करवाएं, जैसे कि ब्लड शुगर, थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड कंप्लीट हीमोग्राम एंड ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम निकलती है तो आप अपनी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट शुरू कराएं, मेडिकेशन स्टार्ट करें और एक हेल्दी स्टेट में ही प्रेगनेंसी को स्टार्ट करें। और जो लोग प्रेग्नेंट हो चुके हैं, प्रेगनेंसी डिटेक्ट होते ही अपने डॉक्टर से जल्द मिलें, टेस्ट लें और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। अब हम डिस्कस करेंगे थायराइड डिसऑर्डर्स को ट्रीट कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। इनको मैनेज करना बहुत ही इजी है। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत है, जिसमें T3, T4 लेवल्स कम होते हैं, TSH लेवल ज़्यादा होते हैं, उनमें एक सिंथेटिक हार्मोन जिसको कि लिवोथायरॉक्सिन कहते हैं, विच इज़ सिमिलर टू T4 हार्मोन, जो कि बॉडी में थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, वैसा ही होता है। ये एक टैबलेट, छोटी सी टैबलेट होती है जो सुबह खाली पेट लेनी चाहिए और 45 मिनट्स तक कुछ भी नहीं लेना चाहिए। जो भी प्रेग्नेंट लोग थायरॉक्सिन ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको एवरी 4 to 6 वीक्स अपने थायराइड फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन के लेवल में फ्लक्चुएशंस होती हैं एंड टाइम टू टाइम डोज टाइट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। और डिलीवरी होने के बाद 6 वीक्स के बाद थायराइड फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर थायराइड की डिमांड कम हो जाती है और डोज कम करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और जिन लोगों को प्रेगनेंसी से पहले थायराइड नहीं था और प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइड डिटेक्ट होता है, उनमें हो सकता है वो टैबलेट लेने की ज़रूरत ही ना पड़े आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी। और कुछ लोग, जो लोग पहले से हाइपोथायराइड थे लेकिन हमने प्रेगनेंसी में उनकी डोज बढ़ाई है, उनका भी हो सकता है हमें डोज कम करना पड़े। अब हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म को कैसे ट्रीट करना है। हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयर है और यूजुअली ये ग्रेव डिजीज जिसको कहते हैं, जो कि एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसकी वजह से ही होता है। और इसके लिए भी ओरल मेडिकेशन दी जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइल थायोयूरेसिल दिया जाता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर के शुरू होते ही मेथिमाजोल ड्रग दी जाती है। और कुछ लोगों में अगर वो टैबलेट को टॉलरेट नहीं कर सकते या नॉर्मल थायराइड हार्मोन लेवल्स को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो सर्जरी यानी कि थायराइडेक्टमी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। मैंने यहाँ पर सर्जरी के बारे में मेंशन तो किया है, बट ये बहुत ही रेयरली ज़रूरत पड़ती है। और 22 साल के एक्सपीरियंस में मुझे अपने एक भी पेशेंट में सर्जरी की ज़रूरत सोचने की या कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेडिकेशन से बहुत इजीली मैनेज की जा सकती है। और कुछ लोग जिनमें सिम्टम्स जैसे कि पैल्पिटेशंस होती हैं, नर्वसनेस होता है, उनमें कई बार बीटा ब्लॉकर्स को भी बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना पड़ सकता है। जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ में थायराइड डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट किया गया है वो अपना ट्रीटमेंट ज़रूर शुरू कराएं, क्योंकि अगर अनट्रीटेड छोड़ा जाएगा तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी में मदर को और बेबी दोनों को ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसकी वजह से मिसकैरेजेस का रिस्क भी बढ़ता है, प्री टर्म लेबर का भी रिस्क बहुत बढ़ जाता है, साथ ही साथ IUGR, लो बर्थ वेट बेबीज़ का वेट नॉर्मल से कम होना, ये सब देखा गया है। और ऐसे बच्चे जिनकी मदर्स को हाइपोथायराइड है उनमें लो IQ की शिकायत भी देखी गई है और साथ ही साथ साइकोमोटर डेवलपमेंट में भी इम्पेयरमेंट देखी गई है। ऐसे बच्चों में लेट माइलस्टोन्स भी हो सकते हैं, बच्चे लेट
टाइम से लेट चलना शुरू करते हैं या बोलना शुरू करते हैं, और स्कूल में भी उनका परफॉर्मेंस नॉर्मल या एवरेज बच्चों से कम हो सकता है। तो आप अपना थायराइड लेवल प्रेगनेंसी में ज़रूर नॉर्मल रखें और प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें, टाइम टू टाइम टेस्ट करवाते रहें। और हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रीटर्म लेबर और प्लेसेंटल एब्रप्शन, जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान और इमरजेंसी में डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। तो दोनों ही कंडीशंस, हाइपो हो या हाइपर हो, बेबी के लिए और मदर के लिए हानिकारक हैं, और ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। ओरल टैबलेट्स अवेलेबल हैं और इजीली अवेलेबल हैं, बहुत महंगी भी नहीं है। तो प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट आप ज़रूर करवाएं। थायराइड की मेडिकेशंस की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। लीवोथायरॉक्सिन की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम पेशेंट्स में देखे गए हैं, और माइनर साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट्स, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड चेंज इन एपेटाइट, इसके अलावा सर दर्द होना, ये सब सिम्टम्स देखे गए हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ के मन में फियर होता है कि कोई टैबलेट लेने से बेबी पर, प्रेगनेंसी पर बुरा असर तो नहीं होगा। लीवोथायरॉक्सिन बहुत ही सेफ ड्रग है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करती और बेबी तक नहीं पहुंचती। दिस मेडिसिन इज़ 100% सेफ, और इसकी वजह से कोई भी बर्थ डिफेक्ट्स या बेबी की ग्रोथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं देखा गया। लेकिन कुछ मेडिसिन जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ होती हैं, जैसे कि प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड मेथिमाजोल। प्रोपाइल थायोयूरेसिल की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है, और जो भी प्रेग्नेंट लेडी प्रोपाइल थायोयूरेसिल ले रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उनको टाइम टू टाइम लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। मेथिमाजोल, एज आई अर्लियर डिस्कस्ड, ये हम सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट करते हैं, और इसकी वजह से कुछ बर्थ डिफेक्ट्स जैसे कि अप्लेजिया क्यूटिस, जिसमें कि बेबी की स्किन प्रॉपरली फॉर्म नहीं होती है और स्किन के नीचे की बोन भी कई बार प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है, और ये यूजुअली स्कल की स्किन को ही अफेक्ट करता है। और इसके अलावा कुछ और बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर हैं। और बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई बर्थ डिफेक्ट ना हो, हमारा एम यही रहता है कि डोज मिनिमम टाइम के लिए दी जाए और कम से कम दी जाए, और T3 T4 लेवल को अपर नॉर्मल रेंज में ही मेंटेन किया जा सके। अब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव आयोडीन की, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म को, ग्रेव्स डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और अगर किसी लेडी ने रेडियो एक्टिव आयोडीन के से ट्रीटमेंट करवाया है, तो उनको अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एटलीस्ट 4 मंथ्स तक वेट करनी चाहिए और प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी चाहिए। प्रेग्नेंट पेशेंट्स का सवाल होता है कि अब हमें थायराइड डिसऑर्डर है तो हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, और क्या डाइट में लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो जिनको थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म है, उनको सॉल्ट कम लेना चाहिए, जंक फूड भी बहुत कम लेना चाहिए, साथ ही साथ कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सब ना लें। और आप जो नमक यूज़ करते हैं सॉल्ट, वो भी आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करें, एंड जिंक रिच फूड्स एंड सेलेनियम रिच फूड्स जैसे कि एग्स और लेग्यूम्स, बीन्स, पीज, इन चीज़ों को ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करें। डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, एंड एवरी डे माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग इज़ वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी। तो अपने आप को फिट रखने के लिए और एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए 30 मिनट्स का वॉक ज़रूर करें, लेकिन कुछ भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने ट्रीटिंग ऑब्स्टेट्रिशियन से ज़रूर टच में रहें और डिस्कस करते रहें। प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत ही फ्रिक्वेंटली ओपीडी में पूछती हैं, पहले तो हम 50 mcg वाली टैबलेट लेते थे, अब हम 75 की क्यों ले रहे हैं। प्रेगनेंसी में बहुत से चेंजेस होते हैं, जैसे कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है, ब्लड थिनिंग हो जाती है, साथ ही साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो कि प्लेसेंटा डेवलप हो रहा होता है, वो एचसीजी प्रोड्यूस करता है, ईस्ट्रोजन लेवल बॉडी में बहुत हाई हो जाते हैं, और जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए प्रेगनेंसी में थायरॉक्सिन की डिमांड बढ़ जाती है और थायरॉक्सिन की डोज को बढ़ाना पड़ता है।
पेशेंट्स पूछते हैं आप हमारे टेस्ट क्यों करवा रहे हैं। प्रेगनेंसी में थायराइड लेवल में बहुत ही फ्लक्चुएशंस होती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को ये भी एप्रीहेंशन रहता है उनको कितने समय पर टेस्ट को रिपीट कराना चाहिए, थायराइड फंक्शन टेस्ट को। एवरी 4 to 6 वीक्स थायराइड फंक्शन टेस्ट को, जिसमें कि T3, T4 और TSH को मेजर किया जाता है, ज़रूर करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी में टाइम टू टाइम बहुत से फ्लक्चुएशंस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं और अकॉर्डिंगली डोज को टाइट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि एक बेबी के डेवलपमेंट के लिए, बेबी हेल्दी रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन के लेवल में बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए। यही कारण है एवरी 4 to 6 वीक्स थायराइड फंक्शन टेस्ट को करवाना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज जिनमें थायराइड डिसऑर्डर होता है उनको डर लगता है हमें सिजेरियन सेक्शन तो नहीं करवाना पड़ेगा, हमें तो थायराइड प्रॉब्लम हो गई है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होगी या नहीं होगी। सिजेरियन सेक्शन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है अगर किसी को थायराइड डिसऑर्डर है, और पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिलीवरी एक थायराइड पेशेंट में उतना ही है जितनी कि किसी यूथायराइड प्रेग्नेंट पेशेंट में। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी मत घबराइए। थायराइड टैबलेट को लेने का सही तरीका क्या है? लिवोथायरॉक्सिन जो कि हाइपोथायराइड में यूज़ की जाती है उसको खाली पेट लेना चाहिए एंड 45 मिनट्स तक कुछ भी नहीं लेना। और प्रेगनेंसी में जैसे कि आयरन, कैल्शियम और दूसरे विटामिन भी दिए जाते हैं, वो 3 से 4 घंटे के बाद ही लेने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। थायराइड डिसऑर्डर्स बहुत ही इजीली ट्रीटेबल प्रॉब्लम है। इसके लिए आप टाइम पर अपने टेस्ट करवाएं और मेडिसिन टाइमली मैनर पर लें। आई होप इस वीडियो से थायराइड और प्रेगनेंसी से जुड़े हुए आपके डाउट्स दूर हुए होंगे। अगर आपके मन में और कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच।